सभी को जय मसीह की सत्य को जानो शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच में पास्टर आकाश जी हैं। पास्टर जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। so much. पिछले दिनों में बहुत से लोगों के द्वारा हमसे बहुत सवाल पूछे गए अन्य भाषा को लेकर, और अभी भी बहुत से लोगों के मन में बहुत सी दुविधाएं हैं अन्य भाषा को लेकर। और इसीलिए हम कुछ सवाल, और जो सवाल हमसे पूछे गए हैं उन्हीं सवालों को आज हम पास्टर जी से पूछने वाले हैं। और हम जानेंगे, हम ये चाहते हैं कि हम प्रभु में आगे बढ़ें और ये सारे सवाल जो है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए रुकावट ना बने। तो पास्टर जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या अन्य भाषा बोलना हर किसी के लिए ज़रूरी है? क्योंकि कुछ लोग जब ऐसी कलीसियाओं में जाते हैं जहां अन्य भाषा ज़्यादा बोला जाता है, और जब वो नहीं बोलते हैं तो उनके मन में सवाल होता है कि क्या मुझे भी बोलना ज़रूरी है? हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी के मन में होता है। मान लीजिए आप एक ऐसी कलीसिया में चले जाते हैं जहाँ पे सब अन्य भाषा बोल रहे हैं, ठीक है? तो उस जगह में आप अपने आप को बहुत अलग पाते हैं। आप बहुत अलग पाते हैं कि शायद मैं धर्मी नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, या मैं अच्छी नहीं हूँ इसलिए शायद मैं नहीं बोल पा रही हूँ। बहुत से ख्यालात हमारे माइंड में आते हैं और कहीं ना कहीं वहीं पे प्रभु में बढ़ने की रुकावट शुरू हो जाती है। ये धर्मी है, मैं नहीं हूँ। परमेश्वर इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं इन बातों को क्यों आपके साथ साझा कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं ऐसी परिस्थितियों से होकर निकला हूं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो ऐसे स्ट्रगलफुल क्रिश्चियन लाइफ में वो आगे बढ़े हैं, और कहीं ना कहीं जाके उनका जो विश्वास है वो खत्म हो गया। प्रभु के प्रति जो चाहत थी वो खत्म हो गया, जो प्रेम था वो खत्म हो गया। क्यों? सिर्फ उस बात की वजह से कि आप बोल पा रहे हैं, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। सो वहां पे एक अलगावपन हम महसूस करते, राइट? अगर आप ऐसे हालातों में गए होंगे, ऐसे कलीसियाओं में आप गए होंगे, आप अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट पाते हैं। यार, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा? ये उछल रहे हैं, कूद रहे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं रियलिटी बोलूँ, रियलिटी ये है, जितने भी लोग बोल रहे हैं उनमें से 4-5 को आप अलग कर दीजिए और बोलिए अब बोलो, नहीं बोल पाएंगे वो। क्योंकि वो भीड़ में जो होते हुए देख रहे हैं, भीड़ में कूद जाते हैं। ठीक है, रियलिटी बोल रहा हूं मैं, ये फैक्ट है। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति, परमेश्वर के अजीजों, आपको समझना पड़ेगा, लाइक ग्रो हो चुका है प्रभु में, सही तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, वो लाइक दिखाएगा नहीं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। प्रभु यीशु मसीह ने सदूकी और फरीसियों के बारे में जिस तरीके से बोला कि तुम इनकी तरह मत बनना, क्योंकि ये लोग कपड़े तो बहुत अच्छे पहनते थे, ये बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन ये अंदर से कमजोर थे, अंदर से खोखले थे। और प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए मन फिराव के बारे में प्रचार करना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार क्या था? अन्य भाषा बोलो, क्या था? भविष्यवाणी करो, क्या था? चिन्ह और चमत्कार दिखाओ, क्या था? मन फिराओ। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोच, एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक को यीशु ने पकड़ा, जिसके लिए यूहन्ना स्पेशली तैयार किया गया। और यूहन्ना को एक ऐसा लाइफ जीना पड़ा जो नॉर्मल या नेचुरल बिल्कुल भी नहीं था। यूहन्ना जंगलों में रहता, टिड्डी और शहद खाकर जीता था। वो एक इंसान की तरह लाइफ भी नहीं जी पाया, एक नेचुरल लाइफ नहीं जी पाया। क्यों? क्योंकि वो एक खास पर्पस के लिए चुना गया था। आप कितने सहमत हैं इस बात को लेकर? बिल्कुल सहमत है पास्टर जी। या जितने भी ऑडियंस आज हमें देख रहे हैं, आप कितने सहमत हैं? आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस शो में, ठीक है, कुछ भी गलत बोल रहे हैं, हम वचन के खिलाफ जाकर बोल रहे हैं, आप कमेंट लिखिए। हम अगर गलत हैं हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इन दिनों में कंट्रोवर्सीज करना लोगों को अच्छा लगता है। हमें बाइबल पढ़ना और बाइबल की बातों को सीखने में अब इंटरेस्ट नहीं रह गया है। कौन क्या बोल रहा है, इस बात पर हम सवाल जवाब करते हैं, ना कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, इसके अनुसार हम सवाल जवाब करते, राइट? हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि मुझे प्रभु में कैसे बढ़ना चाहिए। हम इस बारे में बात कर रहे हैं वो कैसे नाच रहा है, वो कैसे बोल रहा है।
सो परमेश्वर के अजीजों, हमें खुद को एग्जामिन करना है कि मैं कितना प्रभु में ग्रो कर पाया हूं। एक पेड़ जब आप लगाते हैं तो आप उसे बढ़ने देते हैं, आप इंतजार करते हैं बढ़ने का, और जब वो बढ़ता है तो उस पेड़ को ये दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं अच्छा पेड़ हूं, उसके फलों से पता चलता है कि वो कितना अच्छा पेड़ है। आप समझिए इस बात को। सो जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, जो अच्छे से बढ़ रहे हैं, उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो धर्मी है, वो वाकई में है इसीलिए बढ़ पा रहे हैं। लेकिन जो नहीं बढ़ पा रहे हैं वो भीड़ का सहारा लेते हैं और वहां जाके वो उन भीड़ के लोगों के समान बन जाते हैं, और वो भी ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे अन्य भाषा बोलना आता है। सो ऐसे परिस्थितियों में बहुत से लोगों ने अपने विश्वास को खोया है, क्योंकि वो डिस्करेज हो गए, वो निराश हो गए कि प्रभु मुझे नहीं दे रहा है, प्रभु इन लोगों को दे रहा है। सो कहीं पे भी बाइबल में फोर्स नहीं किया गया है कि आपको अन्य भाषा बोलना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आज हमारे सामने, जो पहला क्वेश्चन रखा गया, क्या मुझे भी अन्य भाषा बोलना चाहिए? बाइबल ने क्लियरली इस बात को हमारे सामने रखता है, जरूरी नहीं है, नो नीड, ठीक है, नो नीड। अगर प्रभु आपको देते हैं बहुत बोलिए। लेकिन पिछले जो भाग में, पिछले शो में जब मैंने बात किया था, बताया था किस तरीके से बोलना है, कहाँ पे बोलना है, सारी बातें मैंने आपको समझाया था जी। तो ऐसा नहीं कि बिंदास बोलो कि आप कहीं पे भी बोल रहे हो। आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने पर्टिकुलर समय के लिए अन्य भाषा को दिया है। जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु से बात कर रहे हैं, ऐसे समय के लिए प्रभु ने अन्य भाषा दिया है। सो आपको उन्हीं तरीके को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके बारे में प्रभु के वचन में जिक्र है और जिसके बारे में प्रेरित पौलुस बात करते हैं, और काफी बार बात उन्होंने किया है, लोगों को पत्रियों के जरिए समझाया है। सवाल एक कॉमन सवाल है, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या आपको बोलना चाहिए? जरूरी नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही क्लियर कट आंसर है, नो नीड टू स्पीक। क्योंकि आप समझिए इस बात को, क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो, चाहे वो अन्य भाषा के जरिए हो, चाहे वो आपकी अपनी भाषा के जरिए हो। सो अन्य भाषा अगर आप अपने आप को धर्मी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मत बोलो, क्योंकि आप उस एक अन्य भाषा को यूज कर रहे हो अपने आप को धर्मी बनाने के लिए, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर आपको वाकई में एक धर्मी, एक राइचस व्यक्ति के हिसाब में देखना चाहता है। और उसी जगह में अगर हम बात करें, क्या अब्राहम अन्य भाषा बोलता था? क्या नूह अन्य भाषा बोलता था? ये लोग धर्मी थे, राइट जी। क्या अय्यूब अन्य भाषा बोलता था? नए नियम के लोग क्या सोचते हैं? मैं प्रेम नहीं करूंगा, मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं दया नहीं करूंगा, मैं फेवर नहीं करूंगा किसी को, मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, मैं पवित्र नहीं रहूंगा, लेकिन हाँ मुझे अन्य भाषा जरूर बोलना है। लोगों का फोकस क्या रहता है कि मुझे एक वर्ड को सीखना है या दो वर्ड को सीखना है, उसको कंटिन्यू मुझे बोलते रहना है। अगर आप मुझे पूछेंगे अन्य भाषा जब मैं बोलता हूं, मैं सिर्फ एक दो वर्ड नहीं बोलता हूं, आई स्पीक एज ए लैंग्वेज, ठीक है। मैं एक भाषा की तरह उसको बोलता हूं और मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कितने शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप हिंदी बोलते हैं तो आप शब्द नहीं गिनते, राइट। आप कितने शब्द बोल रहे हैं, आप 2 और 3 शब्द से आप हिंदी भाषा को कंप्लीट नहीं कर सकते या इंग्लिश को आप कंप्लीट नहीं कर सकते। यू नीड एज ए लैंग्वेज। आपको एक भाषा की तरह हिंदी भाषा की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, अरबी की जरूरत पड़ेगी, फ्रेंच की आपकी जरूरत पड़ेगी। सो आपको भाषा की तरह बोलना पड़ेगा, आप जस्ट एक दो वर्ड नहीं बोलते हैं। सो भीड़ को देखकर अन्य भाषा बोलना बंद करें, भीड़ में अनकंफर्टेबल महसूस ना करें, क्योंकि अगर आप भीड़ को देख रहे हैं तो परमेश्वर के अजीजों, भीड़ जहां जा रही है आप भी वहीं जाएंगे। अगर भीड़ स्वर्ग में नहीं जा रही है तो आप भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि उस भीड़ ने अन्य भाषा को यूज किया है अपने आप को धर्मी बनाने के लिए, ना कि उनके फल दिखे हैं धार्मिकता के। आप गलाती 5 उसके 22 को पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गलाती 5 के 22 को प्रकट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अन्य भाषा के 2 शब्द बोलना बहुत आसान है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सो गलाती 5 उसके 22 को अगर आप प्रकट करते हैं,
You no need any other language. अगर प्रभु आपको देते हैं बहुत अच्छी बात है। प्रभु चाहते हैं कि आप उस दान और वरदान से भरे जाएं और आप प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाएं। शायद प्रभु आपको स्पेसिफिक कुछ बात बताना चाहते, इसीलिए शायद प्रभु चाहते कि आप अन्य भाषा में प्रभु से बात करें। ये प्रभु की चाहत है। प्रभु किसी को देता है, किसी को नहीं देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप किसी कलीसिया में गए हैं और आपको वहाँ पे बोला जा रहा है बोलो 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 बोलो। उनके बोलने से आप नहीं बोल पाएंगे, इस बात को समझिएगा आप, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं बोलो 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 बोलो। वो एक दो वर्ड आपके सामने बोल देते हैं, बोलो बोलो बोलते हैं और एक दो वर्ड आपके सामने बोल देंगे और उस वर्ड को आपका माइंड क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, कैप्चर कर लेगा और उसी वर्ड को आप कंटिन्यूली दोहराते रहते हैं। अन्य भाषा का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता। मेरे साथ क्या हुआ, प्रार्थना कर रहा था और इसके बारे में पहले भी मैंने गवाही दी है। प्रार्थना कर रहा था, जीभ, मुझे ऐसा लगा मेरा जीभ उल्टा हो गया, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से कुछ अलग निकल रहा है। उस दिन मेरा पहला ऐसा सुपर नेचुरल एक अनुभव था मेरे लिए, ऐसा मैंने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया जो उस दिन मेरे साथ हुआ। कंटिन्यूली मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई भी लैंग्वेज बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरा जीभ मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा मुंह मेरा साथ नहीं दे रहा है। मुझे किसी ने बोला नहीं बोलो बोलो बोलो, एक दो वर्ड मुझे नहीं दिया, बल्कि मुझे ये बोला गया आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। और वो दिन और आज दिन परमेश्वर के अजीज़ों, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ लेकिन अपने आप को धर्मी बनाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए। और एक क्लियर कट आंसर है, जरूरी नहीं है कि आपको भी बोलना ही पड़ेगा। आप उस कलीसिया में जा सकते हैं। आप अपने आप को बिल्कुल भी अलग ना समझे, अपने आप को बिल्कुल भी आप डिस्करेज ना करें इस बात से कि वो बोल रहा है तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दो चार शब्द रट लिए होंगे, वो उन्हीं शब्दों को दोहराते हैं ताकि वो अपने आप को धर्मी दिखा सके। जी पास्टर जी, आपने बहुत सही कहा। ऐसी कलीसिया में जो लोग जाते हैं वो वाकई में दो तीन शब्द को वो सीख लेते हैं और बोलते हैं मुझे अन्य भाषा आ गई। क्योंकि पिछले दिनों में एक ऐसी कलीसिया में जाने का मौका मिला था, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी जो है पास्टर जी बोलते हैं अन्य भाषा बोले, तो छोटे छोटे बच्चे अन्य भाषा बोल रहे हैं, वो सिर्फ दो तीन शब्द हैं, तो वो तो अन्य भाषा नहीं है ना। देखिएगा, मैंने क्या बोला, एक कॉमन मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया, आप सभी को मैंने समझाया। आप हिंदी दो शब्द से नहीं बोल सकते जी, इंग्लिश दो शब्द दो वर्ड को यूज करके आप पूरा लैंग्वेज नहीं बोल सकते। क्या मतलब हुआ उसका फिर? यहाँ पे एक भाषा के बारे में जिक्र किया जा रहा है। हमें कंफ्यूज क्यों होना है? वी स्पीक टंग्स एज ए लैंग्वेज, मतलब आपके अंदर एक दूसरा जुबान आ गया, जो जुबान एक ऐसी भाषा बोल रहा है जिसको आप नहीं समझते हैं, लेकिन आत्मिक जगत में आपका प्रभु समझ रहा है। राइट? लाइक कुछ लोग अगर हमारे सामने आकर हिब्रू में हमसे बात करे, लाइक आपसे बात करे, हमें लगेगा ये अन्य भाषा बोल रहा है, क्योंकि उनकी भाषा ही ऐसा है ना। हिब्रू में अगर हमसे बात करे या दूसरे लैंग्वेज में या कोई अफ्रीकन में आके हमसे बात करे, हमें लगेगा यार ये अन्य भाषा बोल रहा है, क्योंकि एक दूसरा ही लैंग्वेज है। हम किसी भी भाषा को दो शब्द में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? अन्य भाषा भी भाषा है, भाषा। भाषा दो शब्द से कंप्लीट नहीं हो सकता है, आपको पूरी तरह से आना चाहिए, और वो तब हो पाएगा जब पवित्र आत्मा आप में होकर बोलता है। हालेलुया। रोमियो की किताब में लिखा है ना, कई बार हमें पता नहीं है कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, उस समय में पवित्र आत्मा हम में होकर पिता से विनती करता है। पवित्र आत्मा को हेल्पर बताया गया है। आप सोचिए, आप प्रार्थना नहीं करना चाहते, पवित्र आत्मा कैसे हेल्प करेगा आपको? आप कहते प्रभु आज मन नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा कहेगा ठीक है मन नहीं कर रहा तो मैं तुझे उठा के तो प्रार्थना में बिठाऊंगा नहीं। पवित्र आत्मा सहायक है, हेल्पर है। हेल्पर का मतलब क्या है? आप करोगे तो आपका साथ देगा, आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपका साथ कैसे देगा? एक बहुत ही बड़ा एक कंफ्यूजन है कि अन्य भाषा दो शब्द में कंप्लीट हो जाता है, नहीं होता है। जब पवित्र आत्मा आप में होकर बोलता है, आप कई घंटे तक बोलेंगे तब भी जो बातें हैं खत्म नहीं होती। 40 दिन 40 रात मूसा ने बात किया, क्या मूसा की बातें खत्म हो गई?
परमेश्वर के साथ मूसा की बातें खत्म हो गई। 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। क्या यीशु की बातें खत्म हो गई थी पिता के साथ? क्या उसके बाद कभी यीशु ने प्रार्थना नहीं किया? उसके बाद भी यीशु रात रात भर जाकर प्रार्थना करते रहे हैं। आपका पिता के साथ 2 शब्द में सारी बातें पूरी हो जाएगी, कॉमन सी बातें पूरी हो जाएगी। यू नीड अ लैंग्वेज, ठीक है? आपको लैंग्वेज की जरूरत है, आपको भाषा की जरूरत है। और अगर प्रभु आपको एक अलग भाषा देता है, यू आर ब्लेस्ड। नहीं देता है तब भी आप आशीषित है, क्योंकि आपको वो भाषा दिया है जो आप बोल पाते हैं। और आपका प्रभु हिंदी भी समझता है, इंग्लिश भी समझता है, सारी भाषाएं उसी ने बनाई है और वो समझता है। आमीन। आमीन। जी। थैंक यू पास्टर जी। इसका मतलब यही है कि हमें दूसरों को देख के कॉपी नहीं करना जी, है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। एक बच्चा, ठीक है, उसके आगे वाले बेंच में बैठे हुए बच्चे को देखकर दबा के लिख रहा था, ठीक है? सो पीछे वाला बच्चा क्या सोच रहा है, जो लिख रहा है, जो आगे वाला बच्चा बैठ के बहुत बढ़िया इसने पढ़ के आया है, दबा के कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, नकल कर रहा है, नकल कर रहा है। बाद में जब रिजल्ट आया, पता चला जो आगे वाला बेंच में बैठा हुआ व्यक्ति वो गाना लिख रहा था, गाना लिख रहा था। और वही गाना इस बच्चे ने भी पूरी तरह से छाप दिया। उसने करीबन 6-7 पन्ने लिखे और इसको क्या लग रहा है, मुझे तो 90 मिलेगा इस बार, क्योंकि मैंने नकल किया है, अच्छे से नकल किया है। बगल वाले का देखकर मैंने नकल किया है, या मेरे आगे वाला जो बैठा हुआ है देखकर नकल किया है। ऐसा कई बार हुआ है, स्कूल्स में हुए हैं, अलग अलग जगहों में हुआ है। जब आपने कॉपी की, आपने धोखा पाया। सो कभी किसी को कॉपी ना करे, किसी पास्टर को कॉपी ना करे, किसी सेवक को कॉपी ना करे, किसी भी विश्वासी को कॉपी ना करे, क्योंकि आप एक सिंगल पीस है। आप जो है वो आप है। आमीन। परमेश्वर ने आपको बेस्ट और बेटर बनाया है, आप अच्छा करने के लिए बनाया है। किसी को कॉपी करके उसकी तरह बनने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया, ठीक है जी। थैंक यू पास्टर जी। अगला सवाल ये है, इन दिनों में हम सुनते हैं कि अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाएंगी। मतलब प्रभु जो है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वो जल्दी सुनते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी भाषा में प्रार्थना करें। अब मैं इसका बिल्कुल विपरीत बताऊंगा। मैंने जब जब मेरे अपनी भाषा में प्रार्थना किया, तब तब मुझे लगा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना जल्दी सुनी है। सो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी दूसरे लैंग्वेज में आप प्रभु से बात करेंगे तो वो आपकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन दिनों में प्रॉब्लम पता है क्या है? इन दिनों में कोई भी प्रचार कर रहा है जी, कोई भी प्रचार कर रहा है। एक व्यक्ति को अनुभव हुआ, वो सीधा यूट्यूब में आता है और बैठता है, एक वचन निकालता है और वो कहता है, देखो जी ये चीज है। फैक्ट पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इन्होंने कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं की है। ये लोग किसी के अंडर में रहे नहीं हैं, कभी इन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की। ये अपने अनुभव पर बात करते हैं। इनको जो महसूस हुआ वो आके सीधा यूट्यूब पे सब कुछ बोल देते, और लोग उन चीजों को देखकर सुनकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। सो ये बिल्कुल भी सच नहीं है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है ये बोलना कि मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना किया तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना जल्दी सुनी। तो क्या हन्ना ने अन्य भाषा में प्रार्थना किया होगा? नहीं। दाऊद ने अन्य भाषा में प्रार्थना किया होगा? प्रभु यीशु मसीह ने अन्य भाषा में प्रार्थना किया? प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर को बुलाया कि लाजर 4 दिन मरा हुआ व्यक्ति बाहर आ बोला, यीशु मसीह ने अन्य भाषा में बोला? जब यीशु मसीह ने रोटी और मछली को करीबन 10-12 हजार लोगों में बांटा, यीशु ने क्या अन्य भाषा में प्रार्थना किया? यीशु ने क्या कहा उठाकर? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मतलब सभी को समझ आने वाली भाषा को यीशु ने इस्तेमाल किया। यीशु भी तो अपने भाषा में प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन कई बार यीशु ने ऐसी प्रार्थनाएं की जो चेले समझ नहीं पाए। कई बार यीशु ने चेलों से अलग होकर प्रार्थना किया, ठीक है। सो इस बात को समझना पड़ेगा। समटाइम्स हम ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, या पवित्र आत्मा ऐसी भाषा में हमें अगुवाई करते हैं जो प्रभु चाहता है उस समय। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, या अन्य भाषा में प्रार्थना करने वालों का जो प्रार्थना का जवाब है वो जल्दी आएगा। ये बिल्कुल भी
सही टीचिंग नहीं है। बिल्कुल भी आप डिस्करेज ना हो जाएं। सो आप अगर ऐसी बातों के पीछे जाएंगे ना, आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे, जी, आप वचन पढ़ना छोड़ देंगे, आप प्रभु से प्रेम करना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको क्या लगेगा, चलो जी यहाँ पे भी पक्षपात मिल गया मुझे ना, प्रभु अन्य भाषा बोलने वाले लोगों की प्रार्थनाएं जल्दी सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। अब मुझे कब अन्य भाषा मिलेगा और कब प्रभु मेरी प्रार्थनाएं सुनेंगे? ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है ऐसा बोलना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने भाषा में प्रभु से बात कीजिए, क्योंकि भाषा बनाने वाला परमेश्वर है। ठीक है, प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने लोगों के यूनिटी को तोड़ा, वो स्वर्ग तक पहुंचने वाले थे, तब परमेश्वर ने उनके भाषा में गड़बड़ी डाल दी। आप समझे इस बात को? भाषा में जब गड़बड़ी डाली, सब अलग हो गए, अलग अलग वो अपनी अपनी जगह में चले गए। तो वहाँ पे प्रभु ने अलग अलग भाषा को लोगों को दिया है। सो हम देखते हैं अलग अलग कंट्री है, अलग अलग देश है, अलग अलग भाषाएं हैं। तो परमेश्वर ने भाषा बनाई है, परमेश्वर हर एक भाषा को समझते हैं और उस भाषा में आपको जवाब भी दे सकते हैं, रिप्लाई भी परमेश्वर दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से प्रभु जल्दी सुनते हैं। आप किसी भी भाषा में प्रार्थना कीजिए, अगर सुनने वाली प्रार्थनाएं होगी, प्रभु तुरंत जवाब देंगे। अगर प्रभु ने रोक के रखा है कि मैं कुछ टाइम बाद तुझे मैं जवाब दूंगा, तो प्रभु उसी समय में आपको जवाब देंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करो या किसी और भाषा में प्रार्थना करो, प्रभु अपने समय में ही हमें जवाब देंगे। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू पास्टर जी। अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि अन्य भाषा करने से ही जवाब जल्दी मिलेगा, तो आप ऐसा मत सोचिए। पास्टर जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि परमेश्वर जो है हर भाषा को जानते हैं और हम अपनी भाषा में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो अगला सवाल पास्टर जी ये है कि क्या जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं उन्हें स्वर्ग का पास मिल गया है? क्या वो डेफिनेटली स्वर्ग जाएंगे अगर वो अन्य भाषा बोलते हैं? एक्चुअली मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, मैं जो अनुभव कर चुका हूँ, जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, मैं उसके आधार पर बात करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि किसी से सुन लिया, ठीक है, कोई गवाही मैंने सुन ली उसके बाद मैं आके आज बात कर रहा हूँ। मेरा पिछला 17-18 साल का अनुभव है मिनिस्ट्री को लेकर। ठीक है, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए का अनुभव है। ठीक है, पवित्र आत्मा के दान और वरदानों से, ठीक है, लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए मेरा अनुभव है। और मैंने मेरे सेवकाई के इस समय में, इस दौरान मैंने क्या देखा, बहुत से लोग ओवर एक्साइटेड है और मैंने बहुत से लोगों को देखा कपड़े फाड़ देते हैं। वो इतने आत्मा में वो भर गए, वो कपड़े फाड़ने लगे, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ ही समय बाद वो बार में मिलते हैं काम करते हुए। तो किस तरीके का आत्मा है जो उसके अंदर आया और तुरंत चला गया? किस तरीके का आत्मा है? तो आप खुद सोचिए, कुछ समय पहले व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा था, क्या अब ये स्वर्ग में जाएगा स्वर्ग में? अब आप डिसाइड कीजिए, आप अन्य भाषा बोलकर स्वर्ग में एंटर लेना चाहते हैं या आप एक अच्छा फलवंत जीवन जीकर आप स्वर्ग में एंट्री लेना चाहते हैं? जो स्वामी है, स्वामी ने काम सौंपा है आपको, स्वामी ने जिम्मेदारी सौंपी है, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1। स्वामी जानता है किसकी योग्यता कितनी है, लेकिन स्वामी ने ये नहीं बोला कि बैठकर अन्य भाषा बोलते रहो। स्वामी ने मेहनत करने के लिए बोला है, स्वामी ने काम करने के लिए बोला है। और जब स्वामी आएगा, स्वामी कहता है मुझे डबल करके दे, उसका हिसाब मांगेगा स्वामी। आप ये मत बोलिए कि प्रभु मैंने अन्य भाषा बोला, देखो अन्य भाषा मैंने प्रार्थना किया, सो जिम्मेदारी क्या प्रभु, कौन सा काम दिया था आपने? आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, जिम्मेदारियां दी गई है आपको। आप जानते हैं आपका जिम्मेदारी क्या है, मैं जानता हूं मेरी जिम्मेदारी क्या है। अगर आज मेरी जिम्मेदारी में सही तरह से ना निभाऊं, प्रभु मुझे हिसाब मांगेगा। प्रभु ये नहीं पूछेगा तूने कितना अन्य भाषा बोला, क्योंकि स्वर्ग में एंटर करने का अन्य भाषा पास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अन्य भाषा बोलो या ना बोलो, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या वाकई में आपने मन फिराया है? क्या आपने एक प्रैक्टिकल लाइफ जिया है? क्या आपने यीशु को अनुसरण किया है? लूका 9:23 के अनुसार अगर आप हर दिन अपने क्रूस को उठाकर यीशु का अनुसरण करते हैं, तो
यीशु ने क्या कहा, तू योग्य है मेरे पीछे आने का। और जो यीशु के पीछे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। क्योंकि बिना यीशु के आप पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं, और यीशु आपको स्वर्ग में एंटर करने का रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने रास्ता बनाया है, उनको भेजा इसीलिए गया है कि वो एक रास्ता, एक जरिया बन जाए कि हम पिता तक पहुंचे। और पिता को सिर्फ यीशु ने देखा है, और यीशु ने क्या प्रॉमिस किया है, तुम भी देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम भी देखोगे। सो पिता गुप्त में है, क्योंकि बार बार पिता को गुप्त में रखा गया है। पिता जो गुप्त में है, पिता रिवील नहीं हुआ है। आपने यीशु के अपीयरेंस को आपने इमेजिन किया होगा, आपने विचारों में रखा होगा कि यीशु का बाल ऐसा होगा, दाढ़ी ऐसा होगा, क्योंकि बहुत से लोग इमेजिनरी जीसस बनाते हैं और वो यही देखते हैं। कुछ लोग दाढ़ी देखते हैं, कुछ लोग बाल देखते हैं, लेकिन पिता गुप्त में है। पिता कैसा होगा सोचो। जिस पिता को ना मूसा देख पाया, जिस पिता को ना एलिया देख पाया, ना हनोक देख पाया, जिस पिता को ना ही अब्राहम देख पाया। पिता गुप्त में है। पिता काम कर रहा है, लेकिन पिता अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। पिता कई बार स्वर्गदूत को भेजता है, पिता कई बार यीशु को भेजता है। आप समझे इस बात को। लेकिन पिता के बारे में यीशु ने क्या बोला, पिता गुप्त में है। तू प्रार्थना कर, दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है। इसका मतलब पिता को गुप्त में रखा गया है, क्योंकि पिता पिता है। जब हम उसे देखेंगे परमेश्वर के अजीजों, हम अपने सारे दुख दर्द तकलीफ हम भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता आदम ने भी देखा होगा, क्योंकि महिमा में थे वो, और उस महिमा में किस तरीके से वहां पे आदम और हवा को रखा गया था ये हमें नहीं पता, क्योंकि वो महिमा से ढके हुए थे। शायद वो लाइट देखते होंगे, कुछ तो होगा ऐसा, क्योंकि पिता को उन्होंने भी शायद नहीं देखा होगा। क्योंकि यीशु क्या बोलते हैं, पिता को किसी ने भी नहीं देखा। आपने पढ़ा है इस बात को? जी जी। पिता को किसी ने नहीं देखा सिवाय पुत्र के। पुत्र पिता में है और पिता पुत्र में है। सो पिता को बहुत ज्यादा ही अहमियत दिया जा रहा है, क्योंकि पिता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। जस्ट आप एक अन्य भाषा बोलकर पिता के पास नहीं पहुंच सकते। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है उससे बखूबी निभाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। कहाँ पे लिखा है? किसी मैगजीन में, किसी कॉमिक्स में लिखा है? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। और जीवन के मुकुट जो पहनेंगे वो पिता के साथ मिलेंगे। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, जिसको जीवन का मुकुट दिया जाएगा वो पिता को देखेगा। क्राइटेरिया होगा वहां पे भी। ऐसा नहीं कि आप पिता को जाते आप देख लेंगे। नो, यूहन्ना भी देख नहीं पाया। यूहन्ना बोलता है कि मैं देखने के लिए उठता तो हूं, लेकिन वो लाइट दिखता है मुझे और मैं गिर जाता हूं। यूहन्ना प्रिय चेला था प्रभु यीशु मसीह का, नहीं देख पाया, क्योंकि पिता को गुप्त में रखा है। सो पिता बहुत सुंदर है। आमीन। पिता अद्भुत है पिता। और उस पिता को देखने के लिए आप सिर्फ एक अन्य भाषा का सहारा ले रहे हैं? नो, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। आपको प्रभु ने अन्य भाषा दिया ताकि आप और प्रभु के साथ जुड़ सके और आप उसके करीब जा सके। लेकिन आप उसे एक आड़ नहीं बना सकते कि मैं स्वर्ग में चुपके से चला जाऊंगा। वहां पे कोई चुपके से जाने का रास्ता नहीं है। वहां पे आपको रुकना पड़ेगा, आपको अपना आइडेंटिटी बताना पड़ेगा कि आप है कौन, आपने किया क्या है। उसके बाद आपको वहां पे घुसने का आपको जगह मिलेगा, एंट्री करने का आपको जगह मिलेगा, जो कि बाइबल में ऐसा ही है। मैं अपनी बातें या अपना मैं अनुभव आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रभु के वचन में जो लिखा हुआ है उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सो मैंने एक व्यक्ति के बारे में आपको बताया कि वो अन्य भाषा बोल रहा था, और कुछ ही वक्त बाद वो कहाँ मिला? एक ऐसे जगह में मिला जहाँ पे अच्छे लोग तो बिल्कुल भी नहीं होते, धर्मी तो बिल्कुल भी नहीं होते, या धर्मी भी लगाते थोड़ा बहुत। हाँ, धर्मी भी लगाना शुरू कर चुके हैं क्या? अच्छा कुछ बोलकर, दवाई बोलकर अगर धर्मी लगाना शुरू कर चुके तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार धर्मी लोग बार में नहीं मिलते हैं, लेकिन ये व्यक्ति बार में मिला। एक और व्यक्ति के बारे में सुन लीजिएगा। ये उठते बैठते अन्य भाषा बोलता था। उठ रहा है अन्य भाषा बोल रहा है, बैठ रहा है अन्य भाषा बोल रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। ठीक है, दरवाजा बंद कर रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, लेकिन ये व्यक्ति सरेआम लोगों के सामने चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, वो भी पेट्रोल पंप में। अब आप क्या बोलेंगे इस बात को लेकर?
सरेआम जिस पर्सन के साथ मिलकर ये सेवा कर रहे थे, जिस व्यक्ति विशेष को लग रहा था कि ये अन्य भाषा बोलने वाला लड़का बहुत आत्मिक है, उसने स्वयं देखा है इस व्यक्ति को, इस लड़के को, कि पेट्रोल पंप वाले को क्या बोल रहा है कि आप इतने का डालो, जबकि उसे पैसा ज़्यादा दिया गया है। वो कह रहा है कि आप आधे का डालो, मान लीजिए 2000 का डालो बोलकर व्यक्ति विशेष ने पैसा दिया, लेकिन वो पेट्रोल पंप वाले को क्या बोल रहा है कि आप 1000 का डालो। सो जब व्यक्ति विशेष को पता चला कि अरे ये तो कम का पेट्रोल जा रहा है जी, तेल तो कम का जा रहा है, उन्होंने जल्दी से बोला आपने क्या किया, नहीं मुझे बोला ना, तो फटाक से क्या बोलता है ये, डाल दो डाल दो डाल दो, सबका डाल दो, वो पूरे का डाल दो, पूरे का डाल दो। क्या ये तरीका है आत्मिक जीवन जीने का? आप अपने आप को एक भाषा के जरिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने पापों को आप एक भाषा के जरिए ढांप रहे हैं, नहीं ढांपेगा। आपका पाप छिपेगा नहीं। आप कहां तक छिपेंगे? आप कहां तक छिपेंगे? किससे छिपेंगे आप? परमेश्वर के अजीजों, हम नहीं छिप सकते। दाऊद अगर कहता है मैं कहीं पे भी जाकर नहीं छिप सकता, हम नहीं छिप सकते। सो आप उस भाषा को आड़ नहीं बना सकते हैं स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। आपको प्रभु ने अन्य भाषा इसलिए दिया ताकि आप और प्रभु के नजदीक जाए, प्रभु को जाने, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रभु को जानेंगे उतना ही ज्यादा आपको पिता को देखने की इच्छा जागेगी, और जितना ज्यादा पिता को देखने की इच्छा में आगे बढ़ेंगे, उस लालसा में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के अजीजों, आप मजबूर हो जाएंगे प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए। आप मजबूर हो जाएंगे। यूहन्ना पतमस टापू में एक दुखी जीवन, कष्ट का जीवन क्यों जी रहा था? वो क्या जरूरत था उसे? क्यों वहां पे वो प्रताड़ित किया जा रहा था प्रभु यीशु मसीह के नाम की वजह से? एक बुजुर्ग हालत में भी उसे प्रताड़ित किया गया, दुख पहुंचाया गया, तकलीफ दिया गया, और आखिर में उसकी मृत्यु भी बहुत भयानक मृत्यु थी। क्यों सहा उसने उतना कुछ? आज क्या हम कुछ भी सहने के लिए तैयार हैं? आज हम स्वर्ग की बात करते हैं, ठीक है, वैभव की बात करते हैं, लेकिन हम एक भाषा को लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और हम बोलते हैं मैं तो बहुत धर्मी हूँ। नहीं, प्रभु जानता है हमारे काम कैसे हैं, हमसे फल दिखते हैं या नहीं, प्रभु सब कुछ जानता है। तो मुझे तो लगता है कि अन्य भाषा बिल्कुल भी पास नहीं है स्वर्ग में एंटर करने के लिए। मैं आशा करती हूँ आज की जो भी बातचीत हुई आपको समझ आया होगा, जो भी पास्टर जी ने हमें बताया, और हम इस शो के कंक्लूजन में आ पहुँचे। लेकिन पास्टर जी, एक और सवाल है, ये जो बातें हुई अन्य भाषा को लेकर, तो अब क्या हमें अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए, और मैं ये भी बोलूँगा कि कॉपी नहीं करना चाहिए या अन्य भाषा के लिए जीना नहीं चाहिए। आप प्रभु के लिए जीना है। प्रभु अगर आपको देते हैं, बिंदास बोलिए, लेकिन कैसे बोलना है, कहाँ पे बोलना है, उसके बारे में भी प्रभु के वचन में दिया गया है। सो वचन जस्ट हमें ना कुछ बातों को लिख कर नहीं दिया गया, सारी बातें प्रॉपर, ठीक है, मैनेज करके दिया गया है। पुराने नियम को जब आप पढ़ेंगे, सारी बातें प्रभु ने सिखाई है, ठीक है, उठना बैठना, ठीक है, हर एक चीजें प्रभु ने सिखाई है वचन के जरिए। और पवित्र आत्मा देने के बाद भी पवित्र आत्मा किस तरीके से काम करेगा, अन्य भाषा कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कितना बोलना है, सारी बातें बताई गई है। सो हमारा इस तरीके से आप लोगों के बीच में इस शो को लेकर आने का मकसद यही है कि आप कंफ्यूज ना रहे। कंफ्यूजन में अगर आप जिएंगे कि मैं बोलूं या ना बोलूं, तो आप प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। सो बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर, अन्य भाषा वरदान है। अगर परमेश्वर आपको देते हैं, बिंदास बोलिए। आपने मांगा वरदान, ठीक है, आपको प्रभु ने दिया, बिंदास बोलिए। लेकिन अगर आपको प्रभु नहीं दे रहा है, जबरदस्ती उस भाषा को बोलकर अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश ना करें। परमेश्वर की ओर से बिल्कुल है अन्य भाषा, प्रभु देता है, प्रभु जिसे चाहता है उसे देता है, ठीक है, किसी को नहीं भी देता है, किसी को देता है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, जो तीन जो सवाल है, मेन सवाल है हमारे बीच में, जिसको लेकर इन दिनों में बहुत सारा कंफ्यूजन है, जो आज मुझे लगता है हम समझा पाए हैं बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बोलो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मत बोलो। जरूरत पड़े बोलिए, प्रभु अगुवाई करता है बोलिए, नहीं जरूरत पड़ रही है मत बोलिए। लेकिन एक ऐसा जीवन आप जी लीजिए जिससे ये प्रकट हो कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
थैंक यू पास्टर जी, और आशा करते हैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपने भी अन्य भाषा को लेकर बहुत सारी बातों को सीखा होगा, आपके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हुए होंगे। और अगर फिर भी अन्य भाषा को लेकर और भी कुछ आपके मन में सवाल है और आप उसको जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो अगले शो में हम ज़रूर उस विषय में हम बात करेंगे। आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।